जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। इस चैनल पर आप गुरुजी के प्यारे और आशीर्वाद भरे सत्संग सुनेंगे। गुरुजी की आशीर्वाद लेने के लिए डिवाइन सत्संग विद गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए सत्संग का नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से जाकर सुन सके। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को पूरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें गुरु जी ने आपके लिए महत्वपूर्ण बातें कही होंगी। आइए हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई 2015। 2014 में मेरी मम्मी ने गुरु जी के मंदिर में जाना शुरू किया और 2015 में मम्मी ने बोला कि गुरु जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। तो मम्मी की बात मान के हम सब गुरु जी के मंदिर दर्शन के लिए गए, आगरा मंदिर दर्शन के लिए गए। तो रिटर्न आए। कुछ ऐसी फीलिंग नहीं थी, कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन ये था कि गुरुजी के मंदिर दोबारा जाना है, बार बार जाना है। और गुरुजी का बुलावा आता रहा। हम लोग गुरुजी के कभी आगरा मंदिर, गुरुजी ने हमें अपने छतरपुर बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया, मुंबई मंदिर, इस तरह से सिलसिला चलता रहा। गुरुजी का बुलावा आता रहा, हम गुरुजी के दर्शनों के लिए जाते रहे। संगत जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी। सितंबर 2021 मेरे हस्बैंड लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू सम रीजंस। तो उसके बाद लाइफ में काफी बड़ा चेंजेस आया। क्या हो रहा था संगत जी, गणपति का दिन था। मेरे घर 1.5 दिन के गणपति बैठते हैं, तो हमें गणपति जी का वेलकम करना था। जिस दिन गणपति जी का दिन था, उसी दिन मेरे हस्बैंड का जॉब गया था। उस दिन उनका लास्ट डे ऑफ वर्किंग था इन हिज कंपनी। तो हमने गणपति जी का वेलकम किया। गणपति जी को बोला, भाई गणपति जी, इस बार हम आपका उतने अच्छे मन से वेलकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन तो खराब था। तो इसके लिए गणपति जी, मतलब हमने उनका पूरा पूजा पाठ किया, सब विधि के साथ किया। गणपति जी का अच्छे से वेलकम हुआ, पूरा दिन निकला। नाइट में जब मैं गणपति जी को माथा टेक रही थी, तब मैंने देखा गणपति जी का जो मूर्ति थी, उसका जो सिर था वो हमारे बेडरूम की तरफ हल्का सा घुमा हुआ था, मतलब अंदर की साइड उनका फेस घुमा हुआ था। तो मुझे लगा मेरा कुछ वहम है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, अपनी बेटी से बोला कि एक बार देखो भाई, मुझे कुछ चेंजेस लग रहा है मूर्ति में। तो उन दोनों ने देखा, मॉर्निंग की फोटो से मैच किया नाइट की मूर्ति को, तो सच में मूर्ति में कुछ चेंजेस लगा, लेकिन हमने उसमें ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। मॉर्निंग में, उसी दिन मॉर्निंग में मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊंगा और कुछ निशानी छोड़ के जाऊंगा। तो जय गुरु जी। तो अब ये गुरुजी की क्या लीला थी, गुरुजी जाने। तो हमने मतलब गुरु गणपति जी को हाथ जोड़ा, माथा टेका, गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और हम लोग सो गए। दूसरे दिन 1.5 दिन का, जैसे मैंने बोला, गणपति जी का विसर्जन रहता है। तो दूसरे दिन विसर्जन का दिन था। मेरे घर गणपति जी के नेक्स्ट डे 1.5 दिन का जब विसर्जन होता है, तब कथा हवन सब रहता है। तो पंडित जी के आने का समय हो रहा था, मैं खाना बना रही थी। तो किचन में एक ही मन में ख्याल चल रहा था संगत जी कि आज विसर्जन नहीं करना है, आज विसर्जन नहीं होना चाहिए, यही मन में विचार चल रहा था। मैंने हस्बैंड को बोला कि आज विसर्जन नहीं करें, तो वो झट से मान गए। फिर मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी आज अगर हम विसर्जन ना करें तो उन्होंने कहा आप कितने भी दिन गणपति जी को रख सकते हैं, आप 5 दिन रखिए, 7 दिन रखिए, 10 दिन रखिए, आपकी मर्जी है। तो हमने कहा ठीक है, कितने दिन रखना है ये बाद में देखते हैं, बट गणपति जी को हम आज विसर्जन नहीं करेंगे, आप कथा कीजिए, हवन कीजिए, विसर्जन विधि आज नहीं होगी। तो उसके बाद संगत जी विसर्जन विधि नहीं होगी करके पंडित जी ने अपना सब किया। और उन्होंने क्या देखा, हमारे घर में मैंने फल चढ़ाए थे गणपति जी को, तो उसमें एक कस्टर्ड एप्पल, सीताफल भी चढ़ाया था। तो वो जो सीताफल था संगत जी, उसके ना 2 पार्ट हो चुके थे।
वो एकदम जो रहता है ना कड़क वाला सीताफल वो था, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। वो चीज मैंने भी नहीं ध्यान दिया, पंडित जी ने ध्यान दिया और पंडित जी ने कहा आपके घर तो साक्षात भगवान आए। तो उसके बाद हम लोगों ने हवन किया, पूजा किया, कथा किया। पंडित जी के जाने के बाद वो सीताफल को मैंने उठाया और क्या देखती हूँ संगत जी, उस सीताफल में से 35% जो सीताफल था वो ऑलरेडी खाया हुआ है। मैंने मंदिर में सीड्स चेक किया, कोई भी सीड्स वहां नहीं था। और जो रिमेनिंग सीताफल था वो मैंने, मेरी बच्ची ने और मेरे हस्बैंड ने, हम तीनों ने खाया। संगत जी उस सीताफल की जो खुशबू थी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। उस सीताफल का जो टेस्ट था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो एकदम अलग था, टेस्ट भी और खुशबू भी। जय गुरु जी। फिर अभी गणपति को जी का विसर्जन कब करना है, इस कंफ्यूजन में थे हम लोग। 5वें दिन सोचा तो पंडित जी ने बोला 5वें दिन नहीं करना है क्योंकि मंगलवार आया है, तो मंगलवार को गणपति जी का दिन होता है, आप विसर्जन मत करो। तो फिर मैंने 6ठे दिन गणपति जी के आगे बैठ के पूछा, भाई गणपति जी अब आप ही बताइए आपका मतलब ये विसर्जन विधि, संगत जी विसर्जन विधि हम कब करें। तो मैं गणपति जी के आगे बैठ गई। तो उसी समय जो अखंड ज्योत जल रही थी वो शांत हुई और जो गणपति जी की मूर्ति थी वो सेम मूर्ति का जो इमेज है वो गुरुजी के चरणों में मुझे दिखने लगा। फिर मैंने हस्बैंड और बच्ची को बोला तो उन्होंने कहा हाँ, साक्षात जो मूर्ति है वो गणपति जी के चरणों में दिख रही है। मतलब उन्होंने हमें इशारा दे दिया कि मैं तो यहाँ विराजमान हूँ, तो तुम चाहो तो अब कल विसर्जन कर सकते हो। तो संगत जी हमने 7वें दिन का विसर्जन किया। 7वें दिन गणपति जी का विसर्जन होने के बाद अभी हमारी मुश्किलें बढ़ रही थी। बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था कि गुरुजी साक्षात गणपति जी को लेके हमारे घर आए। बट मुसीबत बढ़ने वाली थी क्योंकि इनका जॉब जा चुका था। और संगत जी ऐसा हो रहा था, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मुझे मन नहीं लग रहा था। जैसे ना कोई चीज थी ऐसी जो हमें ना काम करने से रोक रही थी। जैसे ही लॉस्ट हिज जॉब और मैं भी ना अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रही थी। मतलब जिस पैशन से, जिस तरीके से मैं काम करती थी, मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं काम से दूर हो रही हूँ, कुछ गलत हो रहा था बट समझ नहीं आ रहा था। महीने बीतते जा रहे थे। मेरा जॉब मतलब मेरा प्रोफेशन में काम कम होता जा रहा था और मेरे हस्बैंड को जॉब नहीं मिल रहा था। तो हमने कुछ ऐसे डिसीजन लिए कि उसमें हमारी जो सब सेविंग्स खत्म हो गई। हम लोग इनके ना गांव चले गए डिसीजन लेने से पहले, तभी हमारे पास सेविंग्स थे, लेकिन हम इनके गांव चले गए। उस बीच मेरी सिस्टर की मैरिज आई, उसके बाद हम लोग गांव चले गए मेरे हस्बैंड के। तो उनका नेटिव प्लेस फरीदाबाद है। तो जैसे ही हम फरीदाबाद में कदम रखते हैं ना संगत जी, तो मुझे गुरुजी का एक मैसेज आता है जो ना कभी उससे पहले आया ना उसके बाद आया। जैसे ही फरीदाबाद एंटर होते हैं मैसेज आता है, अब तुझे सबकी सच्चाई दिखानी है। मैं उस टाइम इस मैसेज का मतलब नहीं समझी संगत जी। मैंने सोचा क्या है इसका मतलब, गुरुजी जाने। और सॉरी संगत जी, और मैंने छोड़ दिया वो मैसेज, भूल गई। जैसे ही हम इनके घर पहुंचे, इनके माँ बाप का जो, इनके मम्मी पापा का जो हमारे साथ बर्ताव था ना संगत जी, 10 साल से मैंने कभी ऐसा बर्ताव उनका नहीं देखा। अब हमारे पास पैसा खत्म होने लगा था और उनका बर्ताव दिन पर दिन चेंज हो रहा था। वो इस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो हमारे पराये हैं। उन्होंने, हम 4 महीने उनके साथ नहीं थे, हम किराए के घर पे रहे थे, लेकिन 4 महीने जब तक हम फरीदाबाद में थे, इनके मम्मी पापा, इनके भाई बहन, भाई भाभी ने दोनों, मतलब उन लोगों का बर्ताव इस तरीके से था शायद ही कोई पराया करे, कि कहीं हमसे पैसा ना मांग ले। हर कदम पे मेरे हस्बैंड को उन्होंने रुलाया, हर कदम पे मेरे हस्बैंड को रुलाया। मतलब गुरु, जहां मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली हमारे सपोर्ट में हर कदम पे खड़ी थी, हर तरीके से, वहां इनके मम्मी पापा, इनकी फैमिली सिर्फ हमें रुला रही थी। तो संगत जी, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरुजी हमें हर चीज दिखाते हैं कि माँ बाप भी इस तरीके से हो सकते हैं। मतलब मैं तो कभी ड्रीम में, हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि माँ बाप, क्योंकि हमें जो था, जो सिखाया गया कि माँ बाप इट्स इक्वल टू गॉड, तो वही सब माइंड में चल रहा था। लेकिन आज तक भी मुझे बिलीव नहीं होता, इवन ये भी आज तक बिलीव नहीं कर पाते कि उनके माँ बाप ने इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया। बट ठीक है, गुरुजी ने हमें सबकी सच्चाई दिखाई, जय गुरुजी। और ये सब होने के बाद संगत जी, जब हमने डिसाइड किया हमें मुंबई रिटर्न जाना है, तो गुरुजी का मैसेज आता है जिस दिन निकलना था उससे पहले, 1-2 दिन पहले, कि अब तुझे सब दिखा दिया, अब समझ जा। तो ये सब क्या कनेक्शन था,
मतलब ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी चीजें। जिस दिन निकलना है उसी दिन मैसेज आता है, अब तुझे सब दिखा दिया, अब समझ जाओ। जय गुरु जी। फिर संगत जी हम मुंबई आ गए। तब तक गुरु जी पे विश्वास अटूट था, बड़े मंदिर जा रहे थे, लंगर प्रसाद कंटिन्यूस खा रहे थे। हम रिटर्न आ गए अपना मुंबई में। आने के बाद संगत जी हमें ना एक स्कैम में फंस के हमारे जो रिमेनिंग पैसे थे ना वो भी निकल गए। फिर गुरु जी के ऊपर विश्वास मतलब टूटने लगा, क्योंकि तब तक मम्मी क्या बोल रही थी, हम आई डू बिलीव इन कुंडलीज। तो हमारी कुंडली में ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था जो हमारे साथ हो रहा था। तो मम्मी कह रही थी शायद गुरु जी ना कुछ कर्म काटते हैं, इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे कोई कर्म गुरु जी काट रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर कुंडली में ऐसा नहीं लिखा है तो गुरु जी कोई कर्म काट रहे होंगे, तो ठीक है। फिर भी हम शुक्राना करते रहे, जय गुरु जी करते रहे और चलते रहे। मंदिर, गुरु जी के बड़े मंदिर रूटीन से जा रहे थे, सब चल रहा था। लेकिन जब मुंबई रिटर्न आए तो हम एक स्कैम में फंसे और हमारा वो जो रिमेनिंग पैसा था वो भी खत्म हो गया। लेकिन जब से हमारा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, हमें ये फील होता था कि हमारे माइंड को किसी ने ब्लॉक कर रखा है। तो संगत जी ये सब में ना हम बहुत बुरी तरह टूट गए। गुरुजी के साथ बहुत बुरी तरह से मैंने झगड़ा भी किया, बहुत झगड़ा हुआ। गुरुजी के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से टूट गया, डगमगाया नहीं, टूट गया। लेकिन उम्मीद थी कि कभी तो गुरुजी कुछ तो आंसर देंगे। विश्वास टूटा था लेकिन उम्मीद थी। तो एक दिन क्या होता है संगत जी, एक कहते हैं ना जब सारे रास्ते बंद होते तो भगवान किसी रूप में आते हैं। तो एक फरिश्ता हमारी लाइफ में आया और उसने हमें कहा कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप इस नंबर पे फोन कीजिए। अब वो अंधेरे में जो भी कोई आके कुछ बोलेगा तो वो एक उजाला लगता है। तो हमने उस नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने हमें बताया कि आपके साथ किसी ने कुछ किया हुआ है। तो हमने कहा कुछ किया हुआ है मतलब, क्योंकि इससे पहले ना ये सब चीजों पे विश्वास नहीं था, कभी ये देखा नहीं था, कभी ये सुना नहीं था कि ब्लैक मैजिक होता है या कुछ गलत करनी होती है। लेकिन जब अपने ऊपर हुआ तो हमें लगा कि होता होगा और हमारे पास इस चीज को बिलीव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो ठीक है, लेकिन उनसे बात करने के कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड को जॉब लगा। तो और गुरुजी के ऊपर विश्वास टूटा। मैंने कहा गुरुजी हम तो आपका लंगर प्रसाद करते हैं, लंगर प्रसाद में तो बहुत शक्ति होती है, आपने अगर मतलब किसी इंसान के जरिए कराना है तो आप में, और आप तो फिर भगवान कैसे। तो संगत जी कुछ ही दिनों के अंदर वो महापुरुष, वो इंसान जिसने हमारे लिए, जिनसे बात करने के कुछ दिन में मेरे हस्बैंड का जॉब लग गया, वो हमारे घर साक्षात आ गए। पहले दिन जब वो आए, वो बैठे आके सोफे पे। उस दिन सुबह मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का, तेरे घर आऊंगा और सोफे पे आके बैठूंगा। तो वो आए और आके सोफे पे बैठे और गुरुजी का स्वरूप, बड़ा स्वरूप मेरे ड्राइंग रूम में लगा था। उसको देख के बोले ये तो बहुत लोभी है। तो मैंने कहा ये लोभी नहीं है, ये तो हमारा विश्वास उन पे टूट चुका है, लेकिन ये लोभी नहीं है, ये तो प्यार के भूखे हैं, ये तो इनके तो मंदिर में चढ़ावा तक नहीं चढ़ता, ये तो गुलाब के फूल स्वीकार करते हैं, ये लोभी नहीं है। हाँ मेरा विश्वास टूट चुका है बट लोभी नहीं है। 2 दिन तक संगत जी वो हमारे घर 8 से 10 दिन रुके। 2 दिन तक वो कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। और तीसरे दिन मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी। वो डे तो फुल डे तो हमारे साथ बातें करते थे और नाइट में वो पूरी रात ध्यान में बैठते थे। तो तीसरे दिन वो ना गुरुजी के स्वरूप में देखते थे और वो आंखों ही आंखों में कुछ तो बातें करते थे। तो मैंने तीसरे दिन, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, हिम्मत करके उनसे पूछा कि आप बताइए आप गुरुजी से क्या बातें करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें पता है मैं यहाँ कैसे आया। तो मैंने कहा हमने फोन किया था इसके लिए आप आए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन्होंने, मतलब गुरुजी के स्वरूप की तरफ हाथ करके उन्होंने बोला इन्होंने यहाँ बुलाया है। तो मैंने कहा क्यों, वो तो भगवान है, उन्होंने हमारे साथ बुरा क्यों किया, उन्होंने हमारे कर्मों को क्यों नहीं, मतलब जो भी हमारे साथ गलत किया गया था उन्होंने क्यों नहीं काटा। संगत जी उन्होंने हमारे सब सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जिस रूप में गुरुजी इस समय हैं, उस रूप में वो ये सब चीजें नहीं काट सकते थे, इसके लिए उन्होंने साक्षात एक इंसान का रूप लेके वो हमारे घर आए। उनका कहना था कि वो जो महापुरुष थे कि उन्होंने इस रूप में मुझे भेजा है तुम्हारे जो कष्ट है, जो तुम्हारे ऊपर किसी ने जो किया है उसको काटने के लिए। फिर उन्होंने मुझे बताया संगत जी, मुझे ना जब हमारे कष्ट चालू हुए थे ना, तब से ना मेरी हर एक चपाती में, मतलब चाहे मैं 10 चपाती बनाऊं तो 10 चपाती, 5 चपाती बनाऊं तो 5 चपाती, हर चपाती में चपाती के साइज के त्रिशूल दर्शन होते थे।
और मैं नेट पे सर्च करती थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्रिशूल, क्योंकि ओम सुना था बट त्रिशूल इतने बड़े बड़े, उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तुम्हारी चपाती में तुम्हारे कष्ट के दौरान त्रिशूल दर्शन होते थे। मैंने कहा हाँ होते थे। तो कह रहे उसका मतलब शूल, तुम्हारे साथ जो किया गया था वो इतना बुरा था कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो जाए। और वो क्यों किया गया था, किसने किया था, उन्होंने हमें उसका नाम बताया। और क्यों किया था, क्योंकि हमारी सक्सेस को देख के वो जेलस हो रहे थे, और जेलस में उन्होंने हमारा इतना बुरा किया। तो संगत जी उन्होंने बताया कि उस शूल का मतलब हमारी वो चीज को काटना, कम करना था, और उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए संगत जी, गुरु जी ने उन महापुरुष, उन सज्जन पुरुष को हमारे यहाँ भेजा। पर सच बोलूं, साक्षात गुरु जी हमारे घर आए थे। क्योंकि संगत जी जो हम सुनते थे कि गुरु जी सारा दिन संगत के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, रात भर ध्यान में बैठते हैं, मेरे घर वही सब चल रहा था। संगत जी वो फुल डे हमारे संग मस्ती करते थे, बैठते थे, बात करते थे, और रात भर वो ध्यान में बैठते थे। और सुबह फिर मैं उनसे पूछती थी आज गुरुजी आए क्या, मतलब क्या चल रहा था वो मुझे भी नहीं पता। एक अलग ही फीलिंग थी संगत जी, एक अलग ही ऑरा था उनका, बहुत अलग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी से बहुत माफी मांगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तूने तो बहुत कड़वी लड़ाई की गुरुजी के साथ। तो मैंने कहा फिर गुरुजी मुझसे नाराज हो गए। तो उन्होंने बोला वो एक बार हाथ थामते हैं ना, वो किसी का हाथ छोड़ते नहीं, और तेरा हाथ थामा है उन्होंने, तभी तो आज मैं यहाँ हूँ तेरे घर। और सच में संगत जी, जब वो हमारे घर थे, हमारे घर आए, तब से आज तक हमारे सब कष्ट दूर हो गए। और संगत जी, पैसा आनी जानी चीज है, जिसने भी हमारा बुरा करना चाहा वो गुरुजी उनको देखेंगे, हम नहीं है इंसाफ करने वाले, वो गुरुजी करेंगे। लेकिन संगत जी, उन्होंने हमारा बुरा करना चाहा, लेकिन अनजाने में उन्होंने तो हमारे 7 जन्मों के कर्मों को काट दिया। और संगत जी, हमें एक ऐसी महापुरुष की सेवा करने का मौका मिला, साक्षात भगवान की सेवा करने का मौका मिला। जेलिस में उन्होंने अपना ही बुरा करा, क्योंकि उन्होंने अपने 7 जन्म बिगाड़ लिए। ये जन्म के साथ साथ अपने 7 जन्म बिगाड़े, अपने बच्चों के 7 जन्म बिगाड़े। तो संगत जी, किसी का बुरा करने का मत सोचो, सबका अच्छा करो। और सच में कहते हैं ना, जब मुसीबत होती है तो भगवान किसी भी रूप में आते हैं। सच में संगत जी, मेरे घर साक्षात गुरुजी किसी और रूप में आए और हमारे सारे कष्ट ले लिए। संगत जी, गुरुजी को ब्याह कर पाना, गुरुजी को के बारे में कुछ बोल पाना, उतनी हमारी हैसियत नहीं, उतनी हमारी औकात नहीं। बट गुरुजी ने मौका दिया, गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं आज ये सत्संग शेयर करूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला था, गुरुजी का हुक्म है कि तुझे सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मैं बोलना चाहूंगी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने तो मतलब संगत जी सब कुछ खो गया था, लेकिन गुरुजी को पा लिया, आप सब पा लिया। भगवान को साक्षात पा लिया, आप सब पा लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी।